I bring here few sentences. I hope so these will be helpful. So let's get started. आज का हमारा पहला सेंटेंस है That man was eavesdropping outside the door. यहाँ पर eavesdropping का मीनिंग छुपकर बातें सुनने से है। इसका हिंदी में मीनिंग है वह आदमी दरवाजे के बाहर से हमारी बातें छुपकर सुन रहा था। सपोज दैट कि हम लोग घर के अंदर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है और हमने उसे बातें सुनते हुए देख लिया या पकड़ लिया। सो हम इस चीज़ को बोलेंगे वी कॉट देम हु वर ईव्सड्रॉपिंग ऑन आवर कन्वर्सेशन। सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ अ वर्कaholic पर्सन। यहाँ पर वर्कaholic का मीनिंग उस इंसान से है जो अपने काम को प्रायोरिटी देता है, उसे हम वर्कaholic पर्सन बोलते हैं। इस सेंटेंस को हम अपने ऑफिस की बातें करते हुए भी बोल सकते हैं, जैसे माई बॉस इज़ अ वर्कaholic पर्सन। थर्ड सेंटेंस है ईजियर सेड देन डन। इसका हिंदी में मीनिंग है कोई भी चीज़ करने से कहना आसान है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझेंगे जैसे कोई हमें कुछ काम करने को बोल रहा है या डेली लाइफ में जैसे कोई हमें सजेशन देते हैं और बट हमें लग रहा है कि वो चीज़ हम कर नहीं सकते, वो चीज़ आसान नहीं है हमारे लिए करने के लिए, तो हम उसे हिंदी में कॉमनली रिप्लाई करते हैं कि कहना बहुत आसान है। तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे इंग्लिश में ईजियर सेड देन डन। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉमनली यूज्ड। आई एम श्योर वी ऑल यूज दिस सेंटेंस इन आवर डेली लाइफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मीट यू। इसका हिंदी में मीनिंग है मैं तुमसे मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। अगला सेंटेंस है सॉरी टू हियर दैट। इसका हिंदी में मीनिंग है सुनकर बहुत दुख हुआ। इस सेंटेंस का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें कोई दुख वाली बात पता चलती है और हम उनसे बोलते हैं सुनकर बहुत दुख हुआ, तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉरी टू हियर दैट। इसका एक एग्जाम्पल है सॉरी टू हियर दैट आई कुडंट कम देयर टू मीट टू यू। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर। हाफ फेयर का मतलब है आधा टिकट। इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग है बच्चों का आधा टिकट लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वर लुकिंग एट मी स्केप्टिकली। यहाँ पर स्केप्टिकली का मीनिंग है संदेह वाली नज़रों से या डाउटफुली। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोलूँगी कि वो लोग मुझे संदेह वाली नज़रों से देख रहे थे या उनमें मुझे लेकर कुछ डाउट था, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी दे वर लुकिंग एट मी स्केप्टिकली। नेक्स्ट सेंटेंस इज दीज गर्ल्स आर डॉपलगैंगर्स। यहाँ पर डॉपलगैंगर्स का मीनिंग दो लोगों का एक जैसा फेस होना या हमशक्ल है। सो वी कैन से हियर दीज गर्ल्स आर डॉपलगैंगर्स और शी इज़ माई डॉपलगैंगर। नेक्स्ट इज आई केम डाउन विथ कोविड इन द सेकेंड वेव। इसका हिंदी में मीनिंग है मैंने सेकेंड वेव में कोरोना जैसी बीमारी से सफ़र किया। यहाँ पर केम कम का सेकेंड फॉर्म है और केम डाउन विथ एक फ्रेजल वर्ब है। जब हमें बताना हो कि हम इस बीमारी से गुजरे हैं तो हम वहाँ पर इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे केम डाउन विथ। लास्ट सेंटेंस इज शी फिगर्ड आउट दैट यू लाइड टू हर। यहाँ पर फिगर्ड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ हमें ऑफन मूवीज़ में सुनने को मिलता है और इसका मतलब है पता लगाना या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना। सो वी कैन से आई फिगर आउट द प्रॉब्लम और शी फिगर्ड आउट दैट यू लाइड टू हर।